नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका एससे कोचिंग सेंटर में। मैं सूरज कुमार बस्ती उत्तर प्रदेश से। बच्चों, श्रेष्ठा एग्ज़ाम 2026 का एग्ज़ाम आप लोग के दिसंबर में पड़ रहा है। ठीक है, जैसे कि नोटिफिकेशन में अभी है दिसंबर में एग्ज़ाम पड़ेगा। तो आप लोग के पास अगर देखें तो ज़्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है। ठीक है, इसी बीच में ही आप लोग को तैयारी करना है। जैसा कि आप लोग को पता है कि अगर आप इस एग्ज़ाम को पास करते हैं तो आपको सीबीएसई संबंध अच्छे स्कूलों, टॉप स्कूल में, जहाँ की फ़ीस अगर की बात करें तो 3 लाख 4 लाख रुपए की फ़ीस होती है, ऐसे स्कूलों में आपका प्रवेश मिलेगा बच्चों। ठीक है, तो आज के इस क्लास में मैं ओरिजिनल पेपर जो 2023 में हुआ था उसके क्वेश्चनों को सॉल्व कराऊंगा बच्चों। क्वेश्चन इसमें से जो मैं कराने जा रहा हूँ इसमें से कुछ क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं। ठीक है, तो पूरा वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो चलो क्लास को शुरू करते हैं। देख सकते हैं आपको भी जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठेंगे आपके पास भी कुछ इसी तरीके से पेपर आएगा। आप पहले ही देख सकते हैं यहाँ पर नोटिफिकेशन जो भी चीज़ें हैं आप इसको पढ़ सकते हैं। यहाँ पर सील किया हुआ होता है, यहाँ पर देख सकते हैं सील किया हुआ होता है। जब आपके टीचर बोलते हैं वहाँ पर जो रहते हैं तो आपको इसको खोलना होता है। ठीक है, तो वो सब सारी चीज़ें भी मैं आपको गाइड करता रहूँगा। तो चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे। ठीक है, अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा बहुत मदद होगा, ठीक है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक भी कर देंगे। ठीक है, चलिए आज का ये क्लास शुरू करते हैं बच्चों। देख सकते हैं इस प्रकार से क्वेश्चन में आया हुआ था। ये सोशल साइंस का है। हिंदू उत्तराधिकार एक्ट संविधान संशोधन के अनुसार पुत्र पुत्रियां और उनकी मां को पारिवारिक संपत्ति का बराबर हिस्सा मिलेगा। यह कानून किस वर्ष पास किया गया था? तो ये देखिए टिक लगाया गया है, सही लगाया गया है, 2005 में पास किया गया था बच्चों। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि जो बच्चे 2022 में एग्ज़ाम दिए हैं, हर कोई बच्चों तक मेरी ये वीडियो पहुँच रही है। जो बच्चे 2022 में एग्ज़ाम दिए हैं या जो 2023 में कोई और सेट अगर है तो वो 2024 में जो भी बच्चे इस एग्ज़ाम को दिए हैं वो मेरे व्हाट्सअप नंबर पर ज़रूर भेजें बच्चों। ठीक है, ताकि मैं और भी बच्चों को मदद कर पाऊँ। 7985370021 इस पर सेंड कर दें, ताकि आप भी सहयोग करेंगे तो आपकी मदद से काफ़ी बच्चों को लाभ मिलेगा। ठीक है, चलिए तो देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन है खैर कि भारतीय संविधान घोषणा करता है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। संविधान के अनुसार केवल एक धर्मनिरपेक्ष राज्य ही अपने उद्देश्यों को पूरा कर सकता है। निम्न में से कौन सा घोषणा के साथ मेल नहीं खाता है? ठीक है, तो देखिए इसमें एक धार्मिक समुदाय दूसरे समुदाय पर हावी ना हो। किसी एक धार्मिक समुदाय में कुछ लोग अन्य लोगों पर हावी ना हों। भारत के सार्वजनिक स्थलों जैसे अदालतें, पुलिस स्टेशन, सरकारी स्कूल आदि में किसी एक धर्म को प्रदर्शित करना तथा बढ़ावा देना। ठीक है, राज्य किसी एक धर्म को ना ही लागू करेगा और ना ही नागरिकों की धार्मिक स्वतंत्रता छीनेगा। तो यहाँ पर भारतीय संविधान जो घोषणा करता है कि भारत धर्मनिरपेक्ष राज्य है, तो ये चीज़ें, ये कथन जो है वो मेल नहीं खाता है। ठीक है, कि भारत के सार्वजनिक स्थलों जैसे अदालतें हो गई, पुलिस स्टेशन हो गया, सरकारी स्कूल हो गया, आदमी किसी एक धर्म को प्रदर्शित करना अथवा बढ़ावा देना। ठीक है बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कह रहा है कि निम्न में से कौन सा सुझाव वुड्स डिस्पेच के सुझावों में शामिल नहीं है? तो पहला यहाँ पर है अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाकर पाश्चात्य शिक्षा को बढ़ावा देना। दूसरा, प्रत्येक गांव में कम से कम एक सरकारी विद्यालय का होना। ठीक है, तो ये नहीं है बच्चों। ठीक है, तो इसमें दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्नलिखित में से घटनाओं के कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए और दिए गए विकल्पों को सही चुनिए। अब यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से भी क्वेश्चन आ जाता है बच्चों। ठीक है, जिसमें से आपको सिंह सभा की स्थापना कब हुई थी, ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी, प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुई थी, तो ऐसे भी क्वेश्चनों को आप लोग को ध्यान रखना है। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना 1875 में। तो इसको घटनाओं के कालक्रम के अनुसार इसको व्यवस्थित करना होगा कि पहले कौन सी घटना हुई थी, फिर कौन सी घटना हुई थी, फिर कौन सी घटना हुई थी। तो देख सकते हैं यहाँ पर पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, BCAD। ठीक है, पहले ये हुआ था, फिर ये हुआ था, फिर
यहाँ पर ये हुआ था, ठीक है, उसके बाद ये डी वाला हुआ था, ठीक है, ये चीज़ें हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखो, कोई वस्तु जो सभी जगह पाई जाती है उसे कहते हैं, तो उसे कहते हैं बच्चों सार्वभौमिक संसाधन कहते हैं, तो ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन से राज्य का लॉर्ड डलहौजी के द्वारा कुशासन के आधार पर विलय कर दिया गया था, ठीक है, तो ये अवध राज्य का, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, कह रहा है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पेट, तो ये हो जाएगा पॉलीथाइलिन टेराफ्थलेट, ठीक है, तो ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, तांबे के बर्तनों को लंबे समय तक आर्द्र हवा में खुला रखने पर उन पर जमने वाली हल्के रंग की परत निम्न में से क्या बनने के कारण होती है, तो क्या बनने के कारण होती है, कॉपर हाइड्रोक्साइड तथा कॉपर कार्बोनेट के बनने की वजह से ये होती है, तो तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखें, निम्नलिखित में से अनवीकरणीय प्राकृतिक संसाधनों का चयन करें, तो अनवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन यहाँ है कोयला है, वन है और ये पेट्रोलियम है, तो यहाँ मिला के बी सी डी सही हो जा रहा है, अर्थात दूसरा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मानव कोशिका में गुणसूत्रों के कितने युग्म पाए जाते हैं, तो कोशिका में गुणसूत्रों के 23 युग्म पाए जाते हैं, तो ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अस्पर्शी एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, तो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स चुंबक द्वारा लगाया गया बल, इसमें भी सही ही लगाया गया है, ठीक है। चलिए अगला देखें, किसी नौका या विमान का अग्रभाग शुंडाकार क्यों होता है, क्योंकि ये शुंडाकार होने से घर्षण कम हो जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, विच इज़ नॉट द एग्जाम्पल ऑफ रवि क्रॉप, रवि क्रॉप कौन सा नहीं है, तो सोयाबीन रवि क्रॉप नहीं है, ठीक है। लिस्ट मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2, तो इसमें करना है, तो इसको देखते हैं। सूची 1 और सूची 2 के साथ मिलान कीजिए। लैक्टोबैसिलस ये दही को जमने में ये मदद करता है, लैक्टोबैसिलस एक जीवाणु है, ठीक है। राइजोबियम ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है, खमीर ब्रेड बनाने में काम होता है और विषाणु एड्स को फैलाता है, ठीक है। तो यहाँ मिला के मुझे जो दिख रहा है यहाँ पर ये दूसरा ऑप्शन ही सही हो जाएगा, ठीक है, देख सकते हैं आप लोग। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख, कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है, असर्शन और रीजन उसका, ठीक है, मतलब इसमें 2 कथन दिए रहते हैं, एक अपकथन दिया रहता है और एक कारण उसका दिया रहता है। तो देखते हैं इसमें क्या क्वेश्चन दिया गया है। कह रहा है कि आइरिस द्वारा प्रकाश की मात्रा की आँख में प्रवेश करने का नियमन किया जाता है, तो सही है। चित्र सतह आँख के रेटिना पर बनता है, तो ये भी सही है, ठीक है। तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। कह रहा है कि ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या नहीं है, ठीक है, ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सूर्य का ग्रह नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा सूर्य का ग्रह नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्लानट ऑफ द सन, ठीक है। तो इसमें ये प्रकाशमान तारा ये जो है सूर्य का ग्रह नहीं है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइडेंटिफाई द ग्रीन हाउस गैसेस फ्रॉम द फॉलोइंग, निम्नलिखित में से ग्रीन हाउस गैसों को पहचान करें, तो ग्रीन हाउस गैसें यहाँ पर हो जाएगा मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है।